नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन में पहले हम लोग दो टॉपिक लिए थे, एक था फिक्स सिलेक्शन और वेरिएबल सिलेक्शन। तो फिक्स सिलेक्शन में हम लोग तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में एनसीआर यूज करते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन तो वन होता है, चाहे कितना भी सेलेक्ट करें, ठीक है ना। और मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, लास्ट में मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से जब फिक्स नंबर सेलेक्ट करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन होता है मल्टीनोमियल, ठीक है ना, और दूसरा होता है केस कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो दोनों से करके बताए, ठीक है ना। केस में जब ज्यादा केस बनने लगे तो केस वाला अवॉइड करेंगे, मल्टीनोमियल को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और सिलेक्शन के बाद जब अरेंजमेंट भी करना, ठीक है ना। मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से अरेंजमेंट हम लोग पीछे देखे थे, तो उसमें फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी क्यू आर वाला फॉर्मूला था, लेकिन ये तब था जब सबके सब को लेकर अरेंज करना हो। तो जब कम को लेकर अरेंज करना हो तो इसी तरह केस बना के और तब अरेंज करेंगे। तो आज हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। There are three persons A, B and C having इसमें से लिखते हैं 5 1 रुपी कॉइन और इसमें 3 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 2 1 रुपी कॉइन रिस्पेक्टिवली। तीन लोग हैं एबीसी, तो एबीसी तीन लोग हैं तो डिफरेंट पर्सन है। और ए के पास 5 1 रुपये का कॉइन है, तो ये आइडेंटिकल है नहीं। और बी के पास 3 1 रुपये का कॉइन है और सी के पास 2 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है ना। समझ गया। इन हाउ मेनी वेज they can donate 4 रुपये कलेक्टिवली। मतलब सबको मिला के 4 रुपया डोनेट करना है, ठीक है ना। तो कितने तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल इनके पास पैसे जो है 10 रुपये है, 5 3 8 10 रुपये है, 1 1 रुपये कॉइन में है सब, ठीक है ना। और सबको मिला के 4 रुपया देना है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई कितना भी पैसा दे सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसके पास कम पैसे है तो हो सकता है एक भी नहीं दे, और ये दोनों मिलकर दे 10 4 नहीं। समझ गया। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो मिक्स टाइप है नहीं, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है। और इनके पास जो 5 1 रुपये कॉइन है वो तो आइडेंटिकल है, इनके पास जो 3 1 रुपये कॉइन है वो आइडेंटिकल है, इनके पास जो 2 1 रुपये का आइडेंटिकल है, ठीक है ना। सही ना। तो अब हम लोग इसको करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से 4 को सिलेक्ट करना है, नहीं फिक्स नंबर सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग केस बनाए या मल्टीनोमियल यूज करें, ठीक है ना। तो हम लोग मल्टीनोमियल अगर यूज करते हैं तो मान लो एक्स ए जो है वो एक्स से रुपया दिया, बी जो है एक्स भी दिया और सी जो है एक्स सी दिया, तीनों का सम 4 रुपया होना चाहिए। ए जो दे सकता है वो 0 से 5 तक दे सकता है, नहीं। बी जो दे सकता है 0 से 5 तक है इसके पास, लेकिन लेना है 4 तो 4 तक ही लेंगे, नहीं। और
उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, उसे लगा देंगे तो कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 0 से एक्स बी 3 तक है और एक्स सी 0 से 2 तक ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ए के पास 5 रुपए कॉइन था, चार ही चाहिए था, तो 4 से ज्यादा भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक्स बी के पास 3 ही 1 रुपए का है, नहीं तो यहाँ पर 3 ही लगाना है, इसमें आप 4 नहीं कर सकते, इस करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा भी देंगे तो आंसर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उससे कम है उसमें उतना ही लगाना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x पावर 4 और 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, नहीं इसका वाला, और इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाए जीपी का सम कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन जानते हैं 1 माइनस एक्स पावर 5 हो जाएगा ये, और 1 माइनस एक्स पावर 4 और 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं क्योंकि नीचे सब में 1 माइनस एक्स रहेगा तो वो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा पावर मिलता है, नहीं, और इन सबको मिला के हमको 4 पावर चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन, ठीक है ना। इसमें जहां तक 4 मिलने का चांस है वो एक साथ कर लेते हैं, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ 4 पावर देखेंगे, नहीं फिर इसका एक्स क्यूब होगा, मतलब इन दोनों का 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब आएगा, फिर 1 उसमें से देखेंगे, फिर एक्स पावर 4 होगा, इन दोनों का 1 और एक्स पावर 4, तो उसमें 0 देखेंगे, 0 ही मिलेगा उसमें। लेकिन अब जो मिलेगा वो एक्स पावर 5 मिलेगा, तो उसमें नेगेटिव पावर देखना होगा जो कि नहीं मिलेगा, और अब किसी दो को ऐड करेंगे तो वो भी 4 से बड़ा होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सही ना। तो एक्स पावर 4 जहां से मिल सकता है वो यही जो 3 टर्म है, तो इसमें से एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट देखेंगे, इसमें एक्स 1 का कोफिशिएंट देखेंगे और इसमें एक्स पावर 0 कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है ना, यही बात है, नहीं। तो दिस इज इक्वल टू, अब x पावर 4 कोफिशिएंट इसमें देखेंगे तो 4 प्लस 3 माइनस 1, नहीं 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 4, और माइनस इसमें x पावर 1 का देखेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 1 सी 1, माइनस फिर से इसमें 0 का देखेंगे तो 3 प्लस 0 माइनस 1 सी 0, बस इतना ही है, तो 7 सी 4 6 सी 4 माइनस 3 सी 1 माइनस 2 सी 0, ठीक है ना। तो 6 सी 4 मीन्स 15 माइनस 3 माइनस 1 तो 11, ठीक है ना। तो 11 वेज में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए, मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट था, उसमें से फिक्स सिलेक्शन करना था, तो दो ऑप्शन हमारे पास, या तो मल्टीनोमियल यूज करें या केस बनाएं, ठीक है ना। अब इसी को अगर केस से करना है तो 4 को सेलेक्ट जब करेंगे तो केस ये सब बनेंगे, केस कंसिडरेशन वाला, तो केस 1 बनेगा 4 एलाइक, नहीं चारों एक जैसा, वो चारों एक ही जगह से लेंगे, ठीक है ना। केस 2 3 एलाइक 1 डिफरेंट, 3 एक जैसा हो और एक अलग हो, ठीक है ना। केस 3 2 एलाइक 2 एलाइक, दो एक जैसा और दूसरा एक जैसा, ठीक है ना। केस 4 2 एलाइक और 2 डिफरेंट, और केस 5 4 डिफरेंट, ठीक है ना। तो 4 डिफरेंट वाला तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 3 ही तरह का है इसमें, नहीं 4 डिफरेंट वाला तो नहीं है, तो 0 हो गए। चलो इधर से आते हैं, फर्स्ट केस से आते हैं, 5 केस बनेंगे इसमें, नहीं तो ये केसेस सही से बना, कोई छूटना नहीं चाहिए,
ठीक है ना। तो 4 एलाइक का तो एक ही जगह है, दूसरी जगह 4 है ही नहीं, तो यही लेंगे, ठीक है ना, 1C1, और इसमें से 4 ले लेंगे, 5 में से 4 निकालना, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं, 5 आइडेंटिकल, उसमें से 4 निकाल तो 1 में, ठीक है ना, तो 1 आ गया। अब 3 एलाइक दो जगह से ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट जगह है, तो 2C1 में एक सेलेक्ट कर लिए, 2C1 में, ठीक है ना, NCR इसमें यूज हुआ, कभी डिफरेंट में सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए या इसको सेलेक्ट कर लिए, कोई एक सेलेक्ट कर लिए, तो मान लो इसको सेलेक्ट किया, इसके अंदर से 3 निकालना है, तो आइडेंटिकल है, तो इससे 3 निकालने का 1 में, नहीं, 2 हो गया, सॉरी, और 1 डिफरेंट भी करना है, 1 डिफरेंट, 3 अलाइक हो गया, 1 डिफरेंट, मान लो 3 अलाइक वाले में इसको सेलेक्ट किया, तो डिफरेंट हमारे पास 2 टाइप बचा, 2 डिफरेंट टाइप का, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, 2C1, और मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें इसके अंदर से एक निकालना है, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो एक निकालने का तरीका 1 होगा, ठीक है ना, दिस इज 4 आएगी। अब इसमें है 2 एलाइक, मतलब 2 एलाइक का 2 ग्रुप चाहिए, तो 2 एलाइक का हमारे पास 3 ग्रुप है, 3 जगह से 2 एलाइक मिल सकता है, नहीं, इसमें 2 एलाइक हो सकता है, इसमें भी 2 एलाइक, इसमें भी 2 एलाइक, तो 3 डिफरेंट जगह में से 2 जगह सेलेक्ट कर लेंगे, 3C2, नहीं, सही ना, और मान लो 3C2 में इसको सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर से 2 निकालने का एक तरीका, और इसके अंदर से भी 2 निकालने का एक तरीका, नहीं, 3 वेज हो गई, ठीक है ना, और 2 एलाइक 2 डिफरेंट, 2 एलाइक का 3 ग्रुप है, एक ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो 3C1, नहीं, और इसके मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर से 2 निकाल लिए, तो 1 वेज, और 2 डिफरेंट, अब 2 ही डिफरेंट बचा हुआ है, दोनों में से दोनों को सेलेक्ट करना है, और दोनों के अंदर से एक एक निकालना है, नहीं, तो 1 वे 1, ठीक है ना, समझ गए आप, तो ये भी 3 वेज आ गया, नहीं, तो देखोगे तो 3 3 6 4 10 11, ठीक है ना, तो 11 10 गया, 11 10, ठीक है ना, तो मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन करना हो तो ये दो यूज करते हैं, जो इजी लगे वो यूज करिए, ठीक है ना, केस में केस ज्यादा बन जाए तो केस को अवॉइड करिए, हाँ, लेकिन जब अरेंजमेंट करना हो तब केस बनाएंगे, ठीक है ना, केस को ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, हाउ मेनी three-letter words can be formed using the letters of the word Calcutta. कैलकटा लेटर में, कैलकटा वर्ड में 8 लेटर्स है, नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 लेटर, ठीक है ना, मतलब इसमें 2 ए है, 2 सी है, 2 टी है, नहीं, और एल यू, ठीक है, नहीं, तो ये 8 लेटर है, और ये मिक्स टाइप के है, नहीं, सबके सब डिफरेंट होते अगर, और तब 3 लेटर वर्ड बना होता तो 8p3 हो जाता, नहीं, सही ना, लेकिन इसमें है मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में 8 लेटर है, और उसमें से कम को लेके वर्ड बनाना, अरेंज करना, वर्ड बनाने को मतलब अरेंज करना है, नहीं, लेटर से वर्ड बनाने को मतलब अरेंज करना है, तो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से अगर सबके सब को लेके अरेंज करना हो, तो मान लो 8 लेटर वर्ड बनाना हो, तब तो फॉर्मूला है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, लेकिन जब कम को लेके अरेंज करना है तो लिखे थे पहले सिलेक्शन करना है और तब अरेंज करना है, नहीं, सही ना, जब ये क्वेश्चन हम लिखे थे कम को लेकर अरेंज करने वाला, तो वहां पर लिख दिए थे कि पहले सिलेक्शन करना है और तब अरेंज करना है, ठीक है ना, मतलब मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से 3 को पहले सेलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, तो अब जो सेलेक्ट करेंगे वो केस वाले से करेंगे, ठीक है ना, समझ गया, तो 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का केस देखो क्या क्या होगा, तो केस 1 होगा 3 अलाइक, तीनों एक जैसा हो, जो कि इसमें नहीं है, हम पूरा केस लिख दे रहे हैं,
फिर के बाद 2 alike 1 different, समझ रहे ना। मतलब 3 ऐसा सिलेक्शन होगा जिसमें 2 alike होगा, मान लो ये दोनों आ गया, और एक डिफरेंट होगा, कोई एक C होगा, एक T होगा, एक L U होगा, ठीक है ना। और केस 3 होगा 3 डिफरेंट, सही ना। तो यही 3 केस बनेंगे, सही ना। आगे समझ में। चलो तो इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 3 alike का तो इसमें कुछ है ही नहीं, 3 alike का इसमें कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा alike है नहीं, तो 0 भी हो गई, ठीक है ना। चलो 2 alike 3 डिफरेंट जगह से मिल सकता है, नहीं तो इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो 2 alike आ जाएगा। तो 3C1 एक सेलेक्ट कर लिए, तो मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए, इसके अंदर से 2 A निकालेंगे तो 1 B, क्योंकि आइडेंटिकल से निकाल रहे हैं तो 1 B, ठीक है ना। अब 1 डिफरेंट करना है, तो alike वाले में तो ये आ गया, डिफरेंट हमारे पास अब 4 तरीके का बचा हुआ है, तो 4C1 जैसे एक करना है, नहीं डिफरेंट एक ही करना है, तो 4 डिफरेंट में से एक डिफरेंट करना है तो NCR वाला फॉर्मूला लगाए, नहीं। और मान लो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर से एक ही निकालना है, तो इसके अंदर से एक निकालेंगे तब भी 1 वेट, 2 निकालेंगे तब भी 1 वेट, तो एक निकालने का 1 वेट, ठीक है ना। समझ गए। और 3 डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट हमारे पास 5 तरीके का है, नहीं पांचों में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, 5C3 नहीं, डिफरेंट में सेलेक्ट करें तो NCR। और अब मान लो 3 हम ये सेलेक्ट किए, ये और ये सेलेक्ट किए, इसके अंदर से एक निकालेंगे तो 1 वेट, इसके अंदर से एक निकालेंगे तो 1 वेट, और इसके अंदर से एक निकालेंगे तो 1 वेट, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेक्शन हुआ, नहीं। अब अरेंज करना है, नहीं तो जब मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से कम सबके सब को लेकर अरेंज करना होता तो फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p q r वाला, और कम को लेकर जब अरेंज करना हो तो पहले सिलेक्शन करेंगे, नहीं और सिलेक्शन केस से करेंगे। खाली सिलेक्शन करना होता तब केस और मल्टीनोमियल 2 ऑप्शन है, लेकिन जब सिलेक्शन के बाद अरेंज भी करना हो तो सिलेक्शन केस से करेंगे, ठीक है ना। चलो अब अरेंज करते हैं, तो alike वाला 0 है तो 0 हो गई, ठीक है ना। चलो अब यहाँ इसको अरेंज करना है, हमको 3 को अरेंज करना है, 3 ऑब्जेक्ट को, 3 में से 2 एक जैसा है, एक डिफरेंट है, मतलब मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, और 3 में से तीनों अरेंज करना है, नहीं तो यहाँ पर अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n अपॉन p q r वाला फॉर्मूला, नहीं तो मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से सबके सब को लेकर अरेंज करना हो तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो वही यूज कर दिए। यहाँ पर वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट था, 3 को लेना था, नहीं तो पहले 3 को सेलेक्ट कर लिए, अब 3 के 3 को जब अरेंज करना है तब वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया। चलो तीनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 है, नहीं NPR, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका है 12 इंटू 3 84, 12 टू 3 36, और ये 10 होता है, और 6 is 60, तो 96 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो सिलेक्शन में हमारे पास 3 बात है, फिक्स सिलेक्शन में 3 बात है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सबके सब डिफरेंट, सबके सब आइडेंटिकल, और मिक्स टाइप में सिलेक्शन करना, और फिक्स नंबर को कैसे करते हैं ये बताया। और अरेंजमेंट में हमारे पास है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अरेंज करना है तो NPR या n का पावर r रिपीटेशन लॉट है या नहीं है, आइडेंटिकल में 1 वे, और मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से सब के सब को अरेंज करना हो तब फॉर्मूला है, कम को लेकर अरेंज करना है तो फॉर्मूला नहीं है। तो कम को लेकर अगर अरेंज करना है तो पहले हम लोग पहले उस कम को सेलेक्ट करेंगे, और तब क्या होगा कि तब सबके सब को अरेंज करने वाला बात हो जाएगा, नहीं सही ना। तो वहां पर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p q r वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो 96 वर्ड्स ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी तरह करते हैं।
हाउ मेनी 4-letter words can be formed using the letters of the word लिखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्ड में से इसमें कितने वर्ड है देखो, 2 2 4 2 6 2 8 9 9 वर्ड्स हैं, 9 लेटर्स हैं। और इसमें सब के सब को लेकर अगर अरेंज करना होता मिक्स टाइप का तो फॉर्मूला था, लेकिन कम को लेकर अरेंज करना, 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो इसका मतलब फिर से केस बनाएंगे और केस से सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंज करेंगे, नहीं? समझ गए बात? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा कैसा है हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो 4 ए है इसमें, नहीं? और 2 एल है, ठीक है ना? और एच बी डी है, ये कॉम्बिनेशन 9 लेटर्स है टोटल। उसमें से 4 ए है आइडेंटिकल, 2 एल है आइडेंटिकल और एच बी डी डिफरेंट है, ठीक है ना? मतलब मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। और इसमें से पहले 4 को सेलेक्ट करना है और फिर अरेंज भी करना है। अगर खाली सेलेक्ट करना होता तो 2 ऑप्शन होता है कि या तो केस बनाए या मल्टीनोमियल यूज करें, लेकिन सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना है तो हम लोग केस बनाएंगे, ठीक है ना? तो केस 1 जब 4 को सेलेक्ट करना हो तो पहले 4 एल आई, केस 2 4 एल आई और 3 एल आई 1 डिफरेंट, केस 3 2 एल आई 2 एल आई, केस 4 2 एल आई 2 डिफरेंट और केस 5 ऑल डिफरेंट, 4 डिफरेंट, ठीक है ना? चारों के चारों डिफरेंट। तो 4 लेटर को सिलेक्ट करने के लिए यही पॉसिबिलिटी, यही सारे केस बनेंगे। 5 केस बनता है, ये पांचों केस पता होना चाहिए, कोई छूटे नहीं। उसके लिए एक तरफ से चलेंगे, पहले 4 एलाइक फिर 3 एलाइक, 2 एलाइक में 2 बात हो, फिर 4 चारों डिफरेंट। 2 एलाइक के बाद 1 एलाइक का तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना? तो इसलिए 1 एलाइक मतलब चारों डिफरेंट, ठीक है ना? चलो, तो अब पहले 4 एलाइक का तो एक ही जगह से मिल सकता नहीं, 1C1 और इसके अंदर से 4 का चारों निकाल लिए 1 में से, नहीं? आइडेंटिकल में से चाहे इसमें 4 का 4 निकाले 1 में, 3 भी निकाले तब भी 1 में, नहीं? चलो 3 एलाइक भी सिर्फ यहीं से मिलेगा, नहीं? तो 1C1 और इसके अंदर से अब 4 में से 3 निकालेंगे तब भी 1 भी, नहीं? क्योंकि आइडेंटिकल के अंदर से निकालना है तो 1 भी। और 1 डिफरेंट है, नहीं? तो 1 डिफरेंट जब इससे ये एलाइक वाले में आ गया तो डिफरेंट अब 4 तरीके का बचा, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। 4 डिफरेंट है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो 4C1 और उसके अंदर से एक निकाल लेना है 1 में से, सही ना? और इसको जब करेंगे, ठीक है ना? तो 2 एलाइक 2 एलाइक, तो 2 एलाइक का 2 ग्रुप चाहिए, नहीं? 2 डिफरेंट है और 2 का दोनों चाहिए, तो 2C2, नहीं? दोनों का दोनों ले लिए और इसके अंदर से 2 निकाले तो 1 वे और इसके अंदर से भी 2 निकाले तो 1 वे, नहीं? अब है 2 एलाइक 2 डिफरेंट, तो 2 एलाइक का 2 ग्रुप है, उसमें से अब एक ही चाहिए, एलाइक एक ही चाहिए, 2 एलाइक। तो 2C1 इसके अंदर से 2 निकाल लिए और 2 डिफरेंट में 4 डिफरेंट है, उसमें से 2 चाहिए, तो 4C2 और इसके अंदर से एक एक निकाल लिए, ठीक है ना? सही ना? और 4 का 4 डिफरेंट, 5 तरह का डिफरेंट है, उसमें से 4 चाहिए, तो 5C4 और सबसे एक एक ही निकालना है, ठीक है ना? तो इसके अंदर से जब निकालते थे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालते हैं, इसके अंदर चाहे एक निकालिए तब भी 1 में, 2 निकालिए तब भी 1 में, 3 निकालिए तब भी 1 में।
चलो, तो ये हमारा सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है ना। केस 1 अरेंजमेंट का लिखते हैं। सिलेक्शन वाला हम लोग लिख लिए हैं 1C1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इससे क्या हुआ कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट आ गया और चारों के चारों आइडेंटिकल हैं और अरेंज करना है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का 1 नहीं, ठीक है ना। और केस 2 में अरेंज जब करेंगे तो सिलेक्शन हम लोग किए हैं 1C1 इंटू 1 इंटू 4C1 इंटू 1। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट आ गए हैं और 4 का 4 अरेंज करना है, जिसमें से 3 एलाइक है, नहीं मतलब मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है और सबको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, नहीं समझ गए बात। और केस 3 में पहले सिलेक्शन किए हम लोग 2C2 इंटू 1 इंटू 1। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट आ गया, चारों को अरेंज करना है, जिसमें से 2 एक जैसा है, 2 एक जैसा है, दूसरा एक जैसा है। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 नहीं मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट में से सबके सब को अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p क्यू आर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, वही यूज हो रहा है। और केस 4 सिलेक्शन हम लोग किए केस 4 में तो आया है 2C1 इंटू 1 इंटू 4C1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट आ गए, 4 के चारों को अरेंज करना है, जिसमें 2 एलाइक है, 2 डिफरेंट एलाइक 2 ही है इसमें। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 नहीं। और केस 5 पहले सिलेक्शन किए हैं 5C4 1 1 1 1। तो 4 सेलेक्ट हो गया, आपके पास चारों डिफरेंट है और अरेंज करना है तो 4P4 मतलब फैक्टोरियल 4 नहीं। तो अरेंज करने का हमारे पास वही है कि सबके सब डिफरेंट है तो एनपीआर फॉर्मूला, और आइडेंटिकल सबके सब है तो 1 वे, और मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट है सबके सब को अरेंज करना है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p के बाद यही 3 फॉर्मूला यूज होता रहता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज 1 एंड ये 4 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा ये। और 6 ये आएगा, 6 आएगा नहीं, और 1 है ये तो 6 में ये हो गया, ठीक है ना। और 4C1 4 2C1 2 तो 8 हो गया ये नहीं, और 12 8 96 हो गई, ठीक है ना। और ये 24 होता है और 120 हो गया, नहीं आया बात समझ में। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 120, इसको पहले कर दो 22 23, तो 120 प्लस 96 और 23 नहीं 9 239, ठीक है ना। समझ गए। तो 239 4 लेटर वर्ड बनेगा इलाहाबाद लेटर से, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाना है। मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से अगर सबके सब को सिलेक्शन करना है तो फॉर्मूला है, लेकिन कम को करना है तो पहले सिलेक्शन करना है केस बना के और फिर अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग 2 क्वेश्चन इसमें किए। पहला क्वेश्चन ये कलकत्ता वर्ड था, उसमें से 3 लेटर वर्ड बनाए, ठीक है ना। और दूसरा इलाहाबाद लेटर था, उसमें से 4 लेटर वर्ड बनाए, नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कलकत्ता वर्ड से 4 लेटर वर्ड बनाएंगे, 3 हम लोग बना चुके, 4 वाला बनाएंगे कलकत्ता से, और इलाहाबाद से 3 वाला बनाएंगे, ठीक है ना। इलाहाबाद से 4 वाला बनाए तो आप 3 वाला, समझ गए। तो ये 2 असाइनमेंट हो गया। इन्हीं दोनों वर्ड से उल्टा काम करना है, मतलब कलकत्ता वाले से 4 लेटर वर्ड और इलाहाबाद वाले से 3 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट का, ये इसमें हम लोग क्या किए, पहले सिलेक्शन के फिर अरेंजमेंट किए। तो सिलेक्शन अरेंजमेंट का क्वेश्चन, हाउ मेनी
6 digit numbers can be formed in which all the odd digits and only odd digits appear. समझ गया? ये क्वेश्चन है कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है इसमें सारे ऑड डिजिट मतलब ऑल द ऑड डिजिट कहा गया, नहीं ऑल द ऑड डिजिट। तो 1 3 5 7 9 ये 5 ऑड डिजिट होते हैं, तो ये सब होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। और इसका मतलब एक ऑड डिजिट जो होगा उसके बारे में कहा गया कि ओनली ऑड डिजिट, मतलब वो भी ऑड ही डिजिट होना चाहिए, नहीं समझ में आया? मतलब पांचों ऑड डिजिट तो होना ही चाहिए और छठा वाला भी ऑड ही होना चाहिए, नहीं मतलब अब क्या होगा कि इन्हीं 5 में से एक और आएगा, एक बार और आएगा कोई, नहीं 5 में से एक ही कोई आएगा, 5 में से 2 आएगा तो कोई एक हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो आएगा उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 5C1 में सही ना, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो कोई एक 5 में से आ जाएगा, नहीं मान लो 5 आ गया तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा 1 3 5 5 7 9, ठीक है ना। समझ गए? अब ये मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया और सबके सब को अरेंज करना है, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, नहीं फैक्टोरियल 6 ऑब्जेक्ट है और 2 एलाइक है, नहीं फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल PQR वाला फॉर्मूला। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गया required number of numbers equal to 5C1 into factorial 6 by factorial 2, ठीक है ना। नहीं जब तक एम पे नहीं पहुंचेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम की तब एम पे पहुंचे, तो ये आंसर हो गया, नहीं आ गया समझ में। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन पहले करना है, नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट में पहले सिलेक्शन करना है, फिर मिक्स टाइप में ऑब्जेक्ट हो गया इसमें सब के सब को अरेंज करना है, ठीक है ना। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स सिलेक्शन, ठीक है ना। पहले हम लोग की अरेंजमेंट में हमारे पास 3 फॉर्मूला है, एक तो NPR फॉर्मूला है या n का पावर r फॉर्मूला है जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, और दूसरा 1 है जब सबके सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, और तीसरा फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल PQR वाला फॉर्मूला जो तब यूज करना है जब मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में सबके सब को अरेंज करना है, और अगर उससे कम को लेकर अरेंज करना हो मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में तब हम लोग सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट करेंगे। और सिलेक्शन में हमारे पास फॉर्मूला है पहले NCR, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करना हो, सबके सब आइडेंटिकल है तो उसमें से अगर R सेलेक्ट करना है फिक्स सेलेक्ट करना है तो 1 वे, नहीं चाहे 1 करें तब भी 1 वे, 10 करें तब भी 1 वे। और अगर मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन करना हो तो 2 मेथड है हमारे पास, बाइनोमियल और केस कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो अगर सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना हो तो केस वाले से किया, नहीं समझ गया। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट हम लोग देखे, सिलेक्शन में फिक्स सिलेक्शन देखे, सिलेक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है। और अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल सिलेक्शन। वेरिएबल सिलेक्शन में ही डिवीजर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। तो डिवीजर वाले प्रॉब्लम जो है वो तब होंगे जब वेरिएबल सिलेक्शन देख लेंगे, बहुत इजी होता है, खुद से हो जाएगा। देखो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी वेरिएबल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो वेरिएबल सिलेक्शन, वेरिएबल सिलेक्शन का पहले मतलब क्लियर हो जाना चाहिए
वेरिएबल सिलेक्शन क्या है कि इसमें जो नंबर सेलेक्ट करेंगे, मान लो जैसे हम 10 सेलेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली 10 सेलेक्ट करना मतलब फिक्स सिलेक्शन, पीछे करेंगे। और अब कर रहे हैं वेरिएबल सिलेक्शन, मतलब इसमें कहा जाए कम से कम 10 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेलेक्ट करना है, नहीं तो कम से कम 10 कहा गया, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, नहीं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है उसके आगे वहाँ तक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मतलब 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसका मतलब सिलेक्शन का नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और फिर से ये वेरिएबल सिलेक्शन हम तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, डिफरेंट, आइडेंटिकल और मिक्स टाइप, ठीक है ना। तो पहला लिखते हैं हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, नंबर ऑफ वेज in which at least one object can be selected from n different object, ठीक है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कम एक सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन, नहीं एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, मतलब एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, नहीं और n है तो n तक कर सकते हैं। तो वेरिएबल हो गया, सिलेक्शन का जो नंबर है वेरी कर रहा है, नहीं तो अगर हम लोग को एक सेलेक्ट करना होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से तो NC1 लिखते, ठीक है ना, सही ना। तो NC1 एक सेलेक्ट कर लिए तो n पे पहुंच गए, क्योंकि कहा गया था कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो एक भी सेलेक्ट कर लिए तो n पे पहुंच गए। फिर प्लस दूसरे तरीके से n पे पहुंचते हैं, NC2 पे दो सेलेक्ट कर लेंगे तब भी n पे पहुंच जाएंगे, NC3, ठीक है ना, अप टू NCn, नहीं समझ गए आप, मतलब फिक्स सिलेक्शन को ही बार बार यूज कर देना, नहीं समझ गए आप। तो इसमें अगर NC0 ऐड कर दें तो 2 का पावर n होता है, नहीं तो 2 का पावर n माइनस NC0 हो जाएगा, मतलब 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा, नहीं आगे समझ में, क्योंकि NC0 इसमें ऐड करेंगे तो NC0 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो NC0 जब ऐड करेंगे तो ये 2 का पावर n हो जाएगा माइनस NC0, NC0 1 होता है, नहीं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से वेरिएबल सिलेक्शन करना हो तो ये काम करते हैं, मतलब फिक्स सिलेक्शन बार बार यूज कर देते हैं। इसमें एटलीस्ट वन कहा गया है, नहीं सिर्फ ये समझने के लिए है, इसमें एटलीस्ट टू भी कहा जा सकता था तो टू कहा जाता तो यहाँ शुरू करते, नहीं समझ गया, या एटमोस्ट थ्री कहा जाता तो 3 2 1 0 वाला भी होता, ठीक है ना। और कभी कभी कहा जाएगा जीरो और मोर, मतलब जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जीरो और मोर, जीरो या जीरो से ज्यादा सेलेक्ट करना है तो NC0 NC1 NC2 से NCn तक 2 फॉरन होता, नहीं तो कहने वाला बात यह है कि जब वेरिएबल सिलेक्शन करना हो तो फिक्स सिलेक्शन को ही बार बार यूज करना है, ठीक है ना, समझ गया। ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है, नहीं इसमें एटलीस्ट वन जो है वो एटलीस्ट टू भी हो सकता है, एटलीस्ट थ्री भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, नंबर ऑफ वेज in which zero or more object can be selected from an identical object, an identical object आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अब जीरो या जीरो ज्यादा सेलेक्ट करना है, जीरो और मोर है, ठीक है ना, जीरो भी अलाउड है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अगर वन सेलेक्ट करना है तो वन वे, टू सेलेक्ट करना है तब भी वन वे, थ्री सेलेक्ट करना है तब भी वन वे, नहीं तो पहले जीरो सेलेक्ट करते हैं तो वन वे, एम पे पहुंच गए, फिर वन सेलेक्ट करते हैं तो वन वे, नहीं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में फिक्स नंबर सेलेक्ट करना है तो वन वे, नहीं और n का n भी सेलेक्ट करना है तब भी वन वे, ठीक है ना। इसमें कहा गया जीरो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जीरो ज्यादा भी, तो 1 2 3 n तक के लिए ये n है और ये 1 है, तो n+1 टाइप से, ठीक है ना।
n प्लस वन टाइम्स वन को जब ऐड करेंगे तो n प्लस वन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो n प्लस वन वेज। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से जीरो और मोर सेलेक्ट करना हो तो n प्लस वन वे, और यहाँ जीरो और मोर है, हो सकता है एटलीस्ट वन या एटलीस्ट टू कहा जाए। एटलीस्ट वन कहा जाता तो यहाँ से स्टार्ट करते तो n वे होता, एटलीस्ट टू कहा जाता तो n माइनस वन वे होता, ठीक है ना। तो कितनी बार इसको लिखना है वो इसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात? पहले इस पे एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप वाला देखते हैं। चलो, तो एग्जांपल जैसे ये है, how many subsets of set A, 1 2 3 से 21, ये सेट में 21 डिफरेंट एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट हमेशा डिफरेंट होते हैं। How many subsets of set A can be formed which contain फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट मतलब 4 को सिलेक्ट, एग्जैक्टली 4 सिलेक्ट करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 को सिलेक्ट कर लेंगे तो वही सबसेट होगा। नहीं, सबसेट का मतलब समझते हैं कि सेट के में से कुछ एलिमेंट को लेके एक नया सेट बना दें तो वो सबसेट हो गया, ठीक है ना, इस सेट का। तो कहा गया वो ऐसा सबसेट होना चाहिए जिसमें 4 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट मतलब 4 डिफरेंट एलिमेंट। तो 21C4 हो जाएगा, नहीं सही ना, क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन है, ठीक है ना। यहीं पर होता एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट मतलब अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 21C1 21C2 21C3 और 21C21 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग इसमें 21C0 ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 21 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? और यहीं पर होता टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नहीं टोटल नंबर ऑफ सबसेट मतलब जीरो वाला भी अलाउड होता है, 2 पावर 21। तो किसी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, अगर उसमें n एलिमेंट हो तो 2 पावर n, 2 पावर n सबसेट्स होते हैं, नहीं वो यही सिलेक्शन है, नहीं क्योंकि सेट से सबसेट बनाने का मतलब उसमें से सिलेक्शन करना है। तो जीरो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी एक सबसेट होगा, तो उसको नल सेट कहते हैं, नहीं वो भी सबसेट होता है। और एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, नहीं तो ये सभी इसके सबसेट्स हैं, ठीक है ना। समझ गया? तो इतने सबसेट्स होंगे इस तरह के। और अब कहा गया कि एटमोस्ट 10 एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा 21C0 21C1 21C2 से 21C10 तक होगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट हो, मतलब 10 या 10 से कम हो, तो 10 ज्यादा हो उससे कम वाले सारे, ठीक है ना। समझ गए? तो इसको अगर हम लोग S कहते हैं तो S को फिर से लिखते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 21C21, इसको 21C20 21C19 और इसको 21C11, नहीं NC(n-r) वाला यूज कर दी, नहीं। तो अब जब दोनों को ऐड करेंगे 2S, तो 2S जब करेंगे तो ये 21C0 से 21C21 आ जाएगा, तो 2 का पावर 21, तो S इक्वल टू 2 का पावर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं समझ गया? तो सेट से सबसेट बनाने वाला क्वेश्चन मतलब वेरिएबल सिलेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हम लोग की उसका एग्जांपल था, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
in how many ways a child can select zero or more twice from 10 twice. In how many ways a child can select zero or more twice, मतलब वेरिएबल सिलेक्शन फ्रॉम 10 ट्वाइस, नहीं तो वेरिएबल सिलेक्शन करना है लेकिन 10 ट्वाइस लिखा है, तो अब आपको क्या चाहिए कि ट्वाइस कैसा है, नहीं तो फर्स्ट लिखते हैं व्हेन ट्वाइस आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो एनसी जीरो, इस बार जीरो भी है, नहीं जीरो और जीरो ज्यादा है तो एनसी जीरो वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये एनसी जीरो मतलब 10C0 10C1 से लेके 10C10 तक, नहीं तो 2 को पावर 10 आ जाएगी, नहीं और यहीं पर होता व्हेन ट्वाइस आर आइडेंटिकल, समझ गए, ट्वाइस अगर आइडेंटिकल हो जाए तो आइडेंटिकल ट्वाइस में जीरो या जीरो से ज्यादा लेना है, ठीक है ना, तो n+1 में होता है, नहीं ठीक है ना, तो 11 वेज 1 + 1 + 1 कितनी बार 11 टाइम्स, नहीं तो 10 ट्वाइस तो आएंगे, तो 1 से 10 तक का ये 10 बार हो गया, ये जीरो वाला तो 11 टाइम्स, तो 11 वेज इसमें जीरो और मोर कहा गया, यहीं पर अगर एटलीस्ट वन कहा जाता है, एटलीस्ट वन ट्वाइस, the child can select at least one twice, at least one करे तो -1 इसमें करते हैं और इसमें भी -1 करके 10 वेज हो जाता है, ठीक है ना, आ गया समझ में, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं, नेक्स्ट टाइप करते रहते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें मिक्स टाइप के लिए भी फॉर्मूला होता है, तो मिक्स टाइप में सेलेक्ट करना हो तो देखो कैसे करते हैं, मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से वेरिएबल सिलेक्शन, चलो तो थर्ड नंबर in how many ways at least one object can be selected out of P plus Q plus R plus S object where P are alike of one kind, first kind, Q are alike of second kind, R are alike of third kind, and S are all different. सही ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है P plus Q plus R plus S है, जिसमें से P ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसा है, ठीक है ना, आइडेंटिकल है, Q जो है वो भी आपस में आइडेंटिकल है लेकिन P वाले से अलग है, सेकेंड काइंड का ये, और R जो है वो तीसरे तरह का एक जैसा है, और S वाले में सबके सब डिफरेंट है, ठीक है ना, ये जो है सबके सब डिफरेंट है, इसमें कोई भी दो एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, जैसे 10 ऑब्जेक्ट मान लो इस तरह के हैं, 5 ऑब्जेक्ट इस तरह के हैं, 6 ऑब्जेक्ट इस तरह के हैं
और बाकी 4 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो जो एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, इन सब से भी डिफरेंट है और आपस में भी डिफरेंट नहीं। तो डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट देखें तो कितने तरह हो गए, तो 1 2 3 और s प्लस 3 डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है नहीं। तो नेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया ये, और इसमें से कम एक सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, एटलीस्ट 1, ठीक है ना। तो पहले हम लोग p ऑब्जेक्ट में से, p जो एलाइक ऑब्जेक्ट है इसमें 0 और मोर सेलेक्ट करते हैं, तो p प्लस 1 में नहीं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से 0 और मोर सेलेक्ट करना है तो n प्लस 1 में, ठीक है ना। इसमें से भी 0 और मोर सेलेक्ट करते हैं तो q प्लस 1 में, ठीक है ना। और इसमें भी 0 और मोर सेलेक्ट करते हैं तो r प्लस 1 में, ठीक है ना। और ये डिफरेंट में से 0 और मोर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब SC0 प्लस SC1 प्लस SC2 से SCS नहीं, तो 2 पावर s नहीं, ये सब आइडेंटिकल था तो 1 1 वाला हुआ, और ये 2 का पावर s नहीं। तो ये सबसे हम लोग 0 और मोर सेलेक्ट, समझ गए आप। लेकिन हमको कहा गया था कम से कम एक, तो अब एक ही तरीका ऐसा होगा जिसमें से सब मिला के 0 सेलेक्ट कर रहे होंगे नहीं, ठीक है ना। इसमें से भी कुछ नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, वो एक ही तरीका है, ठीक है ना, सही ना। तो -1, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 आ जाएगा नहीं, एटलीस्ट 1 पूरे में से मिला के आएगा, वही कहा गया है पूरे में से मिला के एटलीस्ट 1 चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से भी कम से कम एक चाहिए, इसमें से भी कम से कम एक, इसमें से, ऐसा नहीं कहा गया, ठीक है ना। पूरे में p प्लस q प्लस r प्लस s ऑब्जेक्ट में से सब में से मिला के कम से कम एक लेना है, मतलब सबसे एक एक नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चारों में से 0 आए ऐसा एक ही केस होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं से एक आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये फॉर्मूला है तब जब एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना हो, यहीं पर 0 और मोर होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते, या क्वेश्चन में और वेरिएशन होता है कि कम से कम 2 सेलेक्ट करना है, या हर एक में से कम 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, या किसी में से एक दूसरे में से 2 ऐसा करना है, तो वो सब अब आगे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट में से वेरिएबल सिलेक्शन इस तरह से करते हैं, समझ गए। मतलब पीछे वाला जो फॉर्मूला था 1 और 2 उसी को मिक्स करके यूज किए, ठीक है ना। एग्जाम्पल, a fruit basket containing 4 apples, 3 oranges and 2 bananas. बैगन लेते हैं, fruits of same kind are identical. नहीं, एप्पल चारों एक जैसे हैं, ऑरेंजेस तीनों एक जैसे हैं, बनाना 2 एक जैसे हैं, मतलब मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया नहीं। एप्पल ऑरेंजेस अलग अलग हो गया, लेकिन ये चारों एक जैसे हैं तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। इन हाउ मेनी वेज a person can take first at least 1 fruit from the basket, ठीक है ना। पूरे बास्केट में से कम एक ले रहे हैं, तो हम लोग इसमें से 0 और मोर लेंगे, तो 4 + 1 में नहीं, और 3 + 1 में, और 2 + 1 में, और इसमें सबके सब डिफरेंट वाला ये एस टाइप का वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। और टोटल में -1 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 वाला हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे अगर तो 5 4 जा 20, 60 -1 59, सही ना। तो ये हो गया एटलीस्ट 1 फ्रूट, यहीं पर 0 और मोर होता तो 60 हो जाता। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड फ्रॉम द बास्केट,
हर एक तरह का कम से कम एक फ्रूट लेना है, ठीक है ना। तो मतलब एप्पल में से भी कम से कम एक लेना है, तो अब 4 वे हो जाएंगे, इसमें से 0 और मोड़ लेते हैं तब n+1 भी होता है। तो जब कम से कम एक लेना है तो अब 1 का 1 वे, 2 का 1 वे, 3 का 1 वे, 4 का, तो 4 वे हो गए इसका, नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, नहीं 24। तो दोनों इसमें 59 वेज आया, उससे बहुत कम ये इसमें आया। दोनों क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा होगा, नहीं कि पहला क्वेश्चन में क्या था, पूरे बास्केट में से कम एक फ्रूट आएगा, नहीं हो सकता है इसमें एप्पल 0 भी आ जाए, ऑरेंज 0 आ जाए, एक बनाना आ जाए, ठीक है ना। और दूसरे में क्या है कि हर एक तरह का कम से कम आएगा, मतलब इसमें कम से कम एक एप्पल भी रहेगा, कम से कम एक ऑरेंज भी रहेगा, कम से कम एक बनाना भी रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सब वेरिएशन हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला जो लिखे 1 2 3, ये हमारा वेरिएबल सिलेक्शन के लिए फॉर्मूला है, और इनको पता रखना है, ठीक है ना। तो पहले डिफरेंट आइडेंटिकल के लिए पता रखना है, और उसी को मिला के मिक्स टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है ना, समझ गए। अब यही क्वेश्चन में अगर मान लो फिक्स सिलेक्शन करना, तो मान लो 4 फ्रूट चाहिए हमको, 4 एग्जैक्टली 4 फ्रूट चाहिए, तब इसमें मल्टीनोमियल या केस बनाते, नहीं जो पीछे किए हम लोग। फिक्स सिलेक्शन में मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन करना हो तो हम मल्टीनोमियल या केस कंसीडरेशन करेंगे, और अगर वेरिएबल सिलेक्शन है तो ये है, नहीं समझ गए बात। तो इसी का एप्लीकेशन है डिवीजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोहराते हैं, ठीक है ना। समझ गया, तो इसको एक बार देख लेना है, और अरेंजमेंट करना है पहले, फिर सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन में और बातें हैं, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो आज